નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાદીપમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7 વિષય છે હિન્દી, તેમાં પહેલા સેમેસ્ટરનો પાઠ છઠ્ઠો। આ પાઠનું નામ છે ડોક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ। આ પાઠના સ્વ અધ્યયન પોથીના પ્રશ્નો અને તેમના જવાબોનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર મેળવીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો, વિડીયો લાઇક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન આઇકોન ઓન કરો, જેથી આગળના દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલની સ્ક્રીન પર મળી શકે। અને જો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે નવા વિડીયોની લિંક તમારા વોટ્સઅપમાં મેળવવા ઈચ્છતા હોય તો નીચે આપેલા મારા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં જરૂરથી જોડાઓ, જેની લિંક આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર આપેલી છે, જેમાં આપને નવા વિડીયોની લિંકો મળતી રહેશે। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂ કરીએ। ધોરણ 7 વિષય છે હિન્દી, તેમાં સ્વ અધ્યયન પોથીમાં પાઠ છઠ્ઠો। આ પાઠનું નામ છે ડોક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ। તેમાં પ્રશ્ન પહેલો તેનો અવિભાગ। તો ચાલો જોઈએ। 12 અગસ્ટ 1912। તો તેમાં આવશે ક્રમ નંબર 6 જન્મ, સન 1934। गुजरात कॉलेज सन 1942। विवाह सूत्र में बंधे सन 1961। ऊर्जा आयोग के सदस्य सन 1962। भटनागर पुरस्कार सन 1968। विज्ञान विभाग के अध्यक्ष। त्यार पछी प्रश्न 1 नो ब विभाग, सही विधान के सामने सही और गलत विधान के सामने गलत का निशान कीजिए। पहलू वाक्य, विक्रम साराभाई 7-8 साल की उम्र में शिमला गए। तो आ वाक्य साचू छे। बीजू वाक्य खोटू, त्रीजू वाक्य साचू, चौथुं वाक्य साचू, पांचमું वाक्य साचू, छठ્ઠું वाक्य खोटू छे। प्रश्न नंबर 1 तेनो क विभाग, घटनाओं के सही क्रम कोष्टक में लिखिए। घटनाक्रम प्रमाणे અહીં જે વાક્યો આપેલા છે તે લખવાના છે। વાક્યો આડાવડા છે તેને આપણે ઘટનાક્રમ પ્રમાણે ગોઠવીએ। તો પહેલું વાક્ય આવશે, સાયકલ પર વિપિન कलाबाजियां करते। बीजું वाक्य, कैम्ब्रिज से गणित भौतिकी में बीएससी की परीक्षा में सफलता। ત્રીજું वाक्य, हिमालय की ऊंची चोटियां सर्वाधिक उपयोगी होगी। चौथुं वाक्य, भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन। पांचमुं वाक्य, लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना। छठुं वाक्य, अंतरराष्ट्रीय अणुमंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने। प्रश्न 1 नो ड विभाग, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प के सामने सही का निशान कीजिए। पहलू वाक्य, हमें यशस्वी बनने के लिए क्या करना पड़ता है? कर्म। बीजो, पर्यायवाची शब्द की गलत जोड़ पहचानिए। सुझाव अने परामर्श से खोटी जोड़ छे। त्रीजो, विरुद्धार्थी शब्द की सही जोड़ नहीं है। हल अने निहल। चौथो प्रश्न, बालक बड़ा होकर यशस्वी बनेगा। रेखांकित शब्द का अर्थ नहीं होता है। कुख्यात, सही वर्तनी पहचानिए। उत्कृष्ट। प्रश्न नंबर 2 तेनो अविभाग, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलो प्रश्न, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने कौन कौन से संस्थानों की स्थापना की है? डॉक्टर विक्रम साराभाई ने सन 1947 में अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की। अहमदाबाद में ही उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। डॉक्टर विक्रम साराभाई के ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। बीजो प्रश्न, डॉक्टर विक्रम साराभाई कौन कौन से संस्थानों के साथ जुड़े हैं? परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। तीजो प्रश्न, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए क्या किया? जवाब, विज्ञान के प्रति सामान्य जन की रुचि जागृत करने के लिए
डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र और नेहरू विकास संस्था की स्थापना की। चौथा प्रश्न, भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित क्यों की? जवाब, ब्रह्मांड तथा सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त है। यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियां सर्वाधिक उपयुक्त व अनुकूल होगी। इसीलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की। पांचवा प्रश्न, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला क्यों रखी? देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से डॉक्टर विक्रम साराभाई ने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। प्रश्न नंबर 2 નો બ विभाग, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तेमा पहलो प्रश्न, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपने नाम खुद क्यों चिट्ठी लिखी होगी? विक्रम साराभाई ने देखा कि उनके पिताजी के नाम हर रोज कई सारी चिट्ठियां आ रही है, पर उनके नाम पर कोई चिट्ठियां नहीं लिख रहा है। इसीलिए विक्रम साराभाई ने खुद ही अपने नाम पर चिट्ठी लिखी और पोस्ट ऑफिस में डाल दी ताकि उनके नाम की भी चिट्ठी आए। बीजो प्रश्न, डॉक्टर विक्रम साराभाई साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियां करते थे, इस तरह आपको क्या करना पसंद है? मुझे छोटी छोटी कविताएं बनाकर उन्हें गाना पसंद है। चुनाव के समय अपनी मनपसंद पार्टी के पक्ष में ट्रक पर सवार होकर प्रचार करना मुझे अच्छा लगता है। मैं जोशीले नारे लगाता हूँ। कविता में उस पार्टी की विशेषताएं और उपलब्धियां उजागर करता हूँ। मेरे इस शौक के पीछे मेरा कैसा भविष्य छिपा है यह मैं नहीं जानता। तीसरा प्रश्न, आपको विज्ञान का कौन सा आविष्कार पसंद है, क्यों? हमें विज्ञान का टेलीफोन का आविष्कार पसंद है क्योंकि टेलीफोन की मदद से हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठी हुई व्यक्ति से बात कर सकते हैं। दुनिया के कोई भी कोने की जानकारी मिल सकती है। आजकल तो स्मार्टफोन की मदद से समय देखना, हिसाब किताब करना, अंधेरे में प्रकाश, फोटो खींचना, ईमेल करना आदि बहुत सारे काम कर सकते हैं। इसलिए मुझे टेलीफोन का आविष्कार बहुत पसंद है। चौथा प्रश्न, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, क्यों? हम बड़े होकर शिक्षक बनना चाहते हैं क्योंकि शिक्षक अपने विद्यार्थी को कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं। शिक्षक अपने विद्यार्थियों को शिक्षा देते हैं जिससे कोई भी विद्यार्थी आगे बढ़ सकता है। मैं शिक्षक बनकर अपने समाज के लोगों को शिक्षित करना चाहता हूँ। इस तरह मैं अपने देश की सेवा कर सकता हूँ, इसीलिए मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ। पांचवा प्रश्न, किसी व्यक्ति को सम्मान क्यों प्रदान किया जाता है? जब किसी ने समाज के लाभ के लिए कार्य किया होता है या फिर किसी क्षेत्र में ऊंचा नाम कमाया हो या किसी के हित में कार्य किया हो या पढ़ाई में अच्छे नंबर लाए हो तो वे सम्मान के पात्र बनते हैं। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 3, શબ્દો को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। અહીં જે વાક્ય આપેલા છે તે વાક્યોમાં શબ્દો છે તે આડાઅવળા છે, તેમને આપણે યોગ્ય જગ્યાએ મૂકી અને વાક્ય બનાવવાનું છે। તો ચાલો જોઈએ। પહેલું વાક્ય બનશે, વિક્રમ સારાભાઈ એક મહાન વૈજ્ઞાનિક थे। બીજું વાક્ય, विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। ત્રીજું वाक्य, उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। चौथुं वाक्य, उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे। पांचवुं वाक्य, यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो चालो જોઈએ। પહેલું છે મૂર્તિ, મૂર્તિયા। तो બંનેના વાક્યો જોઈએ। પહેલું વાક્ય, वह मूर्ति अच्छी है, वह मूर्तियाँ अच्छी है। चिट्ठी, चिट्ठिया। वाक्य, उसने मुझे चिट्ठी भेजी, उसने मुझे चिट्ठियाँ भेजी। तोता, तोते। वाक्य, डाल पर बैठा तोता उदास था, डाल पर बैठे तोते उदास लग रहे थे। लिफाफा, लिफाफे। वाक्य, वह लिफाफा दे दो, वे लिफाफे दे दो। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित विधानों में से
सर्वनाम ढूंढकर उन्हें तालिका में वर्गीकृत कीजिए। तो चलो જોઈએ छाटे हुए सर्वनामों का वर्गीकरण, निश्चयवाचक सर्वनाम અને અનિશ્ચયવાચક સર્વનામ। તો પહેલા જોઈએ નિશ્ચયવાચક સર્વનામ। તો તેમાં આવશે ય વ વે। અનિશ્ચયવાચક સર્વનામ તો તેમાં આવશે કોઈ, कुछ, उन्हें। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा गुजराती में अनुवाद कीजिए। અહીં જે પેરેગ્રાફ આપેલો છે તેનો આપણે ગુજરાતીમાં અનુવાદ કરવાનો છે। તો ચાલો જોઈએ। પુસ્તકાલયમાં જતી વખતે તેના નિયમો વિશે માહિતી મેળવવી જોઈએ। ત્યાં જઈને એ જ પુસ્તકો વાંચો જેની તમને જરૂર છે। પુસ્તકાલયમાં આવા ઘણા પુસ્તકો છે। જો વિદ્યાર્થી પુસ્તકાલયમાં જો તમે વાર્તાના પુસ્તકો વાંચીને તમારો સમય બગાડવા જતા હો તો તમારે તેનો સદુપયોગ કરીને પુસ્તકાલયમાં જવું જોઈએ। પુસ્તકાલયમાં બેસીને પુસ્તકો વાંચતી વખતે શાંત રહેવું જોઈએ। પુસ્તકાલયમાં એકાગ્રચિત્તે અભ્યાસ કરવો જોઈએ। પુસ્તકાલયના પુસ્તકો પર પેન્સિલ અથવા પેન વડે ચિહ્નિત કરવું, તેમના ચિત્રો ફાડવા કે ગંદા કરવા વગેરે કરવું યોગ્ય નથી। ત્યાં બેસીને આપણે બીજાનું પણ ધ્યાન રાખવું જોઈએ। આપણે એવું વર્તન ન કરવું જોઈએ કે જે અન્ય લોકો માટે અસુવિધાનું કારણ બને છે। પુસ્તકાલય કોઈ એક વ્યક્તિ માટે નથી, તેથી ત્યાં સંગ્રહિત પુસ્તકો સામાજિક સંપત્તિ છે। તેથી આપણે પુસ્તકાલયના પુસ્તકોને તે દ્રષ્ટિકોણથી જોવું જોઈએ। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों के बाद तुरंत आने वाला शब्द शब्दकोश में से ढूंढकर लिखिए। तो चलो જોઈએ। हासिल, हॉस्पिटल, योगदान, योगवान, समर्पित, समर्पिता, विकास, विकासन, साहसिक, साहसिकता, महान, महानक, प्रतिभा, प्रतिभागी, निधन, निधन सूचना, सानिध्य, सानी, प्राप्त, प्राप्तिकर्ता। प्रश्न नंबर 8, अपनी राय दीजिए। विज्ञान का एक भी आविष्कार न हुआ होता तो क्या होता? यदि विज्ञान के बिना दुनिया की कल्पना करें तो हमें एक गहरा शून्य ही दिखाई देता है। एक सामान्य उदाहरण के माध्यम से इस बात को साबित किया जा सकता है। कल्पना कीजिए कि अब तक एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार न किया होता तो शायद पूरी दुनिया अंधेरे में डूबी रहती। प्रश्न 9, निबंध लेखन कीजिए। विज्ञान अभिशाप या वरदान, તેમના વિશે આપણે નિબંધ લખવાનો છે। તો ચાલો જોઈએ। विज्ञान की दोहरी प्रकृति के बारे में हम सब जानते हैं। विज्ञान मानव जीवन के लिए वरदान भी है और अभिशाप भी। जब तक इसका मानव जीवन के लिए सदुपयोग किया जाएगा तब तक यह एक वरदान की भूमिका निभाएगा, लेकिन जब इसी विज्ञान का दुरुपयोग करके मानव जीवन को क्षति पहुंचाने के प्रयास किए जाएंगे तो यह मानव जीवन के लिए अभिशाप बन जाएगा। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं यह विज्ञान और तकनीक का दौर है। विज्ञान ने मानव जीवन की उन परिकल्पनाओं को साकार करके दिखाया है जिन्हें शायद असंभव ही समझा जाता था। संसार का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां विज्ञान ने अपनी उपयोगिता साबित ना की हो। मानव हमेशा से ही एक जिज्ञासु प्राणी रहा है, जिनकी जिज्ञासा समय के साथ बढ़ती जा रही है और यही जिज्ञासा विज्ञान की जननी मानी जाती है। जैसे जैसे मानव जीवन की आवश्यकताएं बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे नए नए आविष्कार सामने आते रहेंगे। हालांकि सिक्के के दो पहलू की तरह विज्ञान के भी दो पहलू है। एक और जहां विज्ञान मानव जीवन के लिए वरदान है तो वही दूसरी ओर इसे अभिशाप भी माना जाता है। विज्ञान के भीतर सृजन और विनाश दोनों की क्षमताएं हैं, जिनके बल पर विज्ञान नए आविष्कार भी कर सकता है और मानव जाति का विनाश भी। आज स्वास्थ्य, चिकित्सा, दूरसंचार, यातायात, सूचना प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष विज्ञान, इन सभी क्षेत्रों में विज्ञान की अपनी विशेष भूमिका है। जिस मानव समाज में हमेशा से केवल चंदा मामा की कहानियां सुनाई जाती थी, आज वही मानव प्रजाति अंतरिक्ष और चंद्रमा दोनों पर पहुंच भी चुकी है। विज्ञान की बदौलत ही आज
दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल फोन से लेकर सुपर कंप्यूटर तक मौजूद है। विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણે ધોરણ 7 વિષય છે હિન્દી, તેમાં સ્વ અધ્યયન પોથીમાં પાઠ 6 તેમના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને જવાબોનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂરું કરીએ છીએ। આગળના પાઠના પ્રશ્નો અને જવાબોનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી મળીશું પાઠ 7ની અંદર, ત્યાં સુધી આવજો। વિડીયો જોવા બદલ આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રોનો ખૂબ ખૂબ આભાર।